फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे हाइड्रा का। सीलेंट्रेटा फाइलम का जो जनरल फीचर था आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आज हम हाइड्रा के बारे में बात करेंगे। इसका ये कहाँ पाया जाता है और इसके बाद में इसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा इज अ फर्स्ट पॉलिप एनिमल। हाइड्रा इज अ फर्स्ट पॉलिप एनिमल। पॉलिप एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? जो गमन नहीं कर सकते, जो गत नहीं कर सकते, उसको हम पॉलिप एनिमल कहते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल निचली जमीन की निचली सतह मतलब जमीन से अटैच रहते हैं। ठीक है, रॉक्स वगैरह से अटैच रहते हैं। इसके बाद में हैबिटेट की बात करते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट। ठीक है, बिल्कुल अटैचमेंट रहते हैं। ठीक है, कूल वाटर, ठंडे पानी में रहेंगे। एंड 1 सेंटीमीटर बॉडी। ठीक है, ये ठंडे पानी में होते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी ठीक है 1 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, फाउंड ऑन लीफ और पत्तियों पे पाई जाती है, पत्तियों के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल इसकी साइज बहुत छोटी 1 सेंटीमीटर की होती है और पत्तियों पे वो रहती है, ठंडे पानी में पाई जाती है। ठीक है, इट्स सेसाइल बट सम टाइम स्लोली मूव। ठीक है, ये कैसे एनिमल है? ये सेसाइल एनिमल है। ठीक है, सेसाइल का मतलब ठीक है जो गत ना करे। ठीक है, नॉन मोटाइल। ठीक है, सेसाइल को हम नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं, गत नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे पलट जाती है, ऐसे पलट जाती है। ठीक है, और उसके बाद में इसको गति में इंक्लूड करते हैं। तो क्या कहें? आर स्लोली मूव। ठीक है, बहुत धीरे गति करेगा। कब करेगा? समर साल्टी, जब ये गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, समर साल्टी, जब ये गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें ये ठीक है गत करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग को ठंडक लगती तो बिल्कुल हम लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, ओढ़ कर बिल्कुल, उसके बाद जो गर्मी लगती तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उसी तरीके जब गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल ये गत करेगा। ठीक है, बस केवल अपनी बॉडी को ऐसे पलटेगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो गति कर रहा है इसको क्या कहते हैं? समर साल्टी कहते हैं। ठीक है, अगर इसके डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, इसमें डाइजेशन दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अभी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। आगे देखते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट के लिए माउथ और इसोफेगस, फेरिंग्स, ठीक है, स्टमक वगैरह, एनस की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एनस नहीं होगा, माउथ से खाएगा, माउथ के थ्रू वापस निकाल देगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेस्पायरेशन का। ठीक है, तो रेस्पायरेशन फ्रॉम जनरल बॉडी। ठीक है, इसकी जिसमें जो रेस्पायरेशन होता है ये जनरल बॉडी से होता है। बिल्कुल ये इसकी एपिडर्मिस है, यहां से इसे ऑक्सीजन एंटर कर जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं नो सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा और इसमें ना ही कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता या एनस होता तो फिर ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कोई किडनी नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, और ना ही इसमें और एनस पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नो सर्कुलेशन, नो सर्कुलेटरी एंड नो ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे बात देखते हैं एडवांस कैरेक्टर इसमें एक शो होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स इन एनिमल किंगडम। पहली बार इसमें फर्स्ट टाइम ठीक है नाइडेरिया में न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट हुआ है, और वो भी न्यूरॉन्स जो होता है कंप्लीट न्यूरॉन्स नहीं होता। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होता है कंप्लीट न्यूरॉन्स नहीं होता। ठीक है, ये होता है ए पोलर बॉडी, इसकी जो न्यूरॉन्स होती है ए पोलर बॉडी। उसके बाद में इसके देखते हैं आगे हम। ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए इसका जो, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं या जो इस फाइलम
फाइलम नाइडेरिया है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो नाइडेरिया शब्द है, नाइडेरिया जो इसका नाम पड़ा इस फाइलम का, इसलिए क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है, ठीक है। और नाइडोब्लास्ट में क्या पाया जाता है, नाइडोब्लास्ट में पॉइजन पाया जाता है, जो ठीक है, और उस जानवर के ऊपर डालेगा और जानवर मर जाएगा, उसको पकड़ कर ये इनटेक करता है, खा जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंटिकल कहते हैं। और इस टेंटिकल के ऊपर छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन, छोटे छोटे संरचना दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदी के जैसे, इसको क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। क्या कहेंगे, नाइडोब्लास्ट सेल, ठीक है। जो इसकी टेंटिकल होती है, ठीक है, जो इसकी टेंटिकल होती है, ठीक है, इस पे नाइडोब्लास्ट सेल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कंपैरिजन टू, ठीक है, कंपैरिजन टू एपिथेलियम, एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर में भी नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाएगा और टेंटिकल पर भी पाया जाता है, लेकिन एपिडर्मिस लेयर की कंपैरिजन में टेंटिकल पर नाइडोब्लास्ट सेल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये टेंटिकल सब है और इसके ऊपर, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है। अब इसके बाद में हम इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो संरचना है, ये पूरा संरचना, ठीक है, हाइड्रा का है, ठीक है। इसके बाद में जो हाइड्रा की बॉडी होती है, ठीक है, वो एपिडर्मिस लेयर से घिरी होती है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, कौन सा सेल पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि एपिडर्मिस लेयर में कौन सा सेल पाया जाता है, ठीक है, तो एपिथेलियल मस्कुलर, ठीक है, सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है, एपिथेलियल मस्कुलर सेल पाया जाता है। इसके बाद में आपको मैंने बताया, ठीक है, कि जो एपिडर्मिस लेयर होता है, इसमें क्या पाया जाता है, नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या मैंने बनाया है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन चूंकि इसमें ए ना सही है तो कैसा होगा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इसको अब चूंकि इसमें डाइजेशन भी होता है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, गैस्ट्रो, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया है, गैस्ट्रो नाम दे दिया गया है। और इसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ठीक है, थोड़ा सा गमन करता है, ठीक है। तो ठीक है, इसका क्या नाम, वैस्कुलर, ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर, ठीक है। और ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, कैविटी। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नाम पड़ा, ठीक है। भोजन आएगा, ठीक है, भोजन आएगा, ठीक है, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद फिर वापस माउथ के थ्रू चला जाएगा, माउथ से एंटर करेगा, ठीक है, और माउथ से ही बाहर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो डाइजेशन में आपको मैंने पहले बताया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन फाउंड इन हाइड्रा में, ठीक है, दोनों प्रकार, सेल में भी डाइजेशन होगा, सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं क्या है, इधर देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लैंड सेल, ठीक है। ग्लैंड सेल का क्या कार्य है, ग्लैंड सेल में एंजाइम पाया जाता है, ग्लैंड सेल में एंजाइम पाया जाता है, फूड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ग्लैंड सेल में, और ग्लैंड सेल से एंजाइम निकलता है, ठीक है, यहां से एंजाइम बिल्कुल ऐसे निकलता है, ठीक है, और भोजन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्लैंड सेल आर रिलीज एंजाइम, ठीक है, ग्लैंड सेल आर रिलीज एंजाइम, ग्लैंड सेल आर रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन, फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन,
ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी और सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की जो लेयर होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है, उसमें एक सेल और पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोथेलियो मस्कुलर सेल। क्या कहेंगे, इंडोथेलियो मस्कुलर सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडोथेलियो मस्कुलर सेल में, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, क्योंकि कुछ फूड मटेरियल जब इससे जो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लैंड सेल से जो एंजाइम निकलेगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्लैंड सेल से जो एंजाइम निकलता है, ठीक है, वो फूड मटेरियल को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में, ठीक है, 40 to 50 जो भी परसेंटेज हो, ठीक है, उतना में लगभग ये डाइजेस्ट करता है। फिर वो बचे हुए भाग को ये फिर पुनः, ठीक है, इंडोथेलियो मस्कुलर सेल क्या करता है, उसको पुनः अपने अंदर ले लेता है, मतलब कोशिका के अंदर जाता है, फिर उसका पुनः डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बाई इंडोथेलियो मस्कुलर सेल। ठीक है, इंडोथेलियो मस्कुलर सेल से क्या होगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, एक चीज और हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर और ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। ठीक है, अब बात होती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, ठीक है, जगह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसमें फ्लूइड, तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मीजोगिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोगिलिया कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये जो तरल पदार्थ है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, मीजोगिलिया। मीजोगिलिया क्या है, तो नॉन सेल्यूलर जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं, द मीजोगिलिया आर नॉन सेल्यूलर जेली लाइक स्ट्रक्चर, नॉन सेल्यूलर जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में इसका जो मुख्य, वैसे तो इसका मुख्य फीचर ये है, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल का प्रेजेंसी। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरा मुख्य फीचर अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, न्यूरॉन्स सेल फर्स्ट बार इसमें, ठीक है, आया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट, ठीक है, द न्यूरॉन्स सेल आर फाउंड इन मीजोगिलिया। ठीक है, मीजोगिलिया में क्या पाया जाएगा, न्यूरॉन्स सेल पाया जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, एपोलर न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द न्यूरॉन्स इज अ एपोलर कैसा होगा, एपोलर न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमने इसके आउटर कवरिंग की बात कर लिया। आउटर कवरिंग में क्या होता है, दो सेल पाए जाएंगे। ठीक है, ग्लैंड सेल, ठीक है, ग्लैंड सेल पाए जाएंगे, इपिथेलियो मस्कुलर सेल पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, जो एपिडर्मिस है, इसमें कितने सेल पाए जाते हैं, दो। एक आपका क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल होगा, एक इपिथेलियो मस्कुलर सेल होगा, और जो एलिमेंट्री कैनाल का है, इसमें ग्लैंड सेल होगा
और इसके बाद में एंडोथेलियो मस्कुलर सेल होगा, इसका बात मैंने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अवशोषण हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है क्या होगा, माउथ के थ्रू सीधे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउट ऑफ बॉडी बाई माउथ के थ्रू या माउथ के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में, इससे पहले और हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इसका जो माउथ होता है अपर साइड में होता है और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी लोअर साइड में होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम नाइडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जो वीडियो समझ में आया हो तो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।